दो सूचनाएं ग्राह्यता के लिए सुनी जाएंगी। इंजीनियर सचिन यादव, प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिन आंखों में सपने जलते हैं वे हार नहीं मानते, पर जब नीति ही राह रोक ले तो पंख भी उड़ान नहीं भर पाते। ये विषय खेल का नहीं है, ये विषय हमारे युवाओं का है जो रोज सुबह उठकर किसी व्यवस्था के लिए दौड़ लगाते हैं सपने के साथ कि एक दिन हम इस देश का गौरव बनेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 30/8/2025 में अपना एक भाषण बोला। उसमें उन्होंने कहा कि खिलाड़ी समाज का हीरो होता है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन उस हीरो के साथ आपने क्या किया? 25-26 का बजट हमारे खेल कूद विभाग का सबसे लोएस्ट बजट, 931 करोड़ का बजट, अलॉटमेंट सिर्फ 380 करोड़ का, खर्चा सिर्फ 185 का। 185 करोड़ खर्च करके हम कैसे प्लेयर्स बना पाएंगे, कैसे खिलाड़ी बना पाएंगे, कैसे उनको फैसिलिटीज दे पाएंगे कि वो इंटरनेशनली अपना नाम, हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। आदरणीय अध्यक्ष जी, बजट फॉर स्पोर्ट्स फैसिलिटी मेंटेनेंस सिर्फ 7 करोड़, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए बजट सिर्फ 2 करोड़। ऐसे बजट में हम कैसे अपने खिलाड़ियों को उपकरण दे पाएंगे, कैसे उनकी जो फैसिलिटीज पहले से ही बनी हुई हैं उसका मेंटेनेंस कैसे हो पाएगा, कैसे हमारा प्रदेश खिलाड़ियों को आगे बढ़ा पाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्पोर्ट्स कॉलेज फतेहपुर का बजट 0, प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित कमेटी का बजट 0, नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का बजट 0, निजी सहभागिता से खेल व्यवस्थाओं का निर्माण का बजट 0। आदरणीय अध्यक्ष जी, इतने कम बजट में कैसे हमारा विभाग आगे बढ़ेगा? जनपद कन्नौज क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का बजट 0, मंडल पर जो छात्रावास के निर्माण की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की थी उसका बजट 0, जनपद चंदौली में स्टेडियम के निर्माण का बजट 0। आदरणीय अध्यक्ष जी, ग्रीन पार्क कानपुर में भी जो छात्रावास का निर्माण होना था उसका भी बजट 0, जनपद प्रयागराज में स्विमिंग पूल का जो जीर्णोद्धार हो रहा था उसका बजट 0, सैफई स्टेडियम जो पहले से बना हुआ है, जो हमारी कोशिश थी, पिछली सरकारों की कोशिश थी कि वहां पर मैचेस हो, उसके मेंटेनेंस हो पाए, उसके मेंटेनेंस का बजट भी 0, जनपद बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज का बजट 0, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में जो वेलड्रम बनना था उसके निर्माण का बजट 0, खेल एवं खेल से संबंधित कार्यकलापों पे बढ़ावा देने का बजट 0। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने मुख्यमंत्री जी की स्पीच सुनी थी जो 30/8/2025 में उन्होंने बोली थी कि मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि उनका जन्म हमारे जनपद मेरठ में हुआ। लेकिन उसकी यूनिवर्सिटी का भी जो इस पिछले साल का बजट रहा वो 0 रहा। और उसका असर क्या हुआ सर कि 2007 में 77 पदक हमारे नेशनल गेम्स में मिले थे और आज 2022 में सिर्फ 56 पदक हमारा प्रदेश लेके आ पाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो आंकड़े पेश किए थे, आर्थिक आंकड़े, उसमें भी कहीं खेलकूद का कोई विवरण नहीं था। खिलाड़ी निकलते हैं गांवों से, गांव की जमीनों से। ग्राम विकास विभाग ने 22/1/2020 में शासन आदेश किया कि खेल के मैदान ग्राम पंचायत लेवल पे बनाए जाएंगे, लेकिन उसका असर नहीं हुआ सर। कहीं बने और ज्यादातर जगह पर वो नहीं बन पाए। और जब पिछले सदनों में माननीय सदस्यों ने उस पर सवाल उठाया तो कहा यह ग्राम पंचायत के बजट पर निर्भर करता है। अगर बजट पे ही उनके निर्माण निर्भर करता है तो कहां से प्रधान बना पाएंगे? आपने क्यों शासन आदेश किया उत्तर प्रदेश से, क्यों बजट की व्यवस्था नहीं करी? युवा कल्याण विभाग का 14/3/2023 का जो जियो किया उसमें ब्लॉक लेवल पे स्टेडियम की और ओपन जिम की व्यवस्था की बात कही, लेकिन हकीकत क्या है कि बजट के अभाव के कारण बहुत जगह वो बन नहीं पा रहे। मेरी विधानसभा में आदरणीय मंत्री जी ने मैंने रिक्वेस्ट किया था, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी विधानसभा में उन्होंने दोनों जगह
जो स्टेडियम्स ग्रामीण स्टेडियम से थे उसके लिए उन्होंने बजट दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि जब वो उसका मेंटेनेंस आगे चल के कैसे होगा, क्योंकि मैं ग्राम पंचायतों से पूछता हूं तो कहते हैं बनने के बाद मेंटेनेंस के लिए हम पर पैसा नहीं है। ब्लॉक से पूछता हूं तो वो भी कहते हैं कि मेंटेनेंस का हम पर पैसा नहीं है। एक जनपद एक खेल की बात हुई, लेकिन वो एक जनपद एक खेल, सिर्फ खेल किट वितरण तक ही वो बात रह गई। खेल कॉलेजों में सर आज की स्थिति यह है कि टीचर्स की व्यवस्था पूरी नहीं है, कोचेस की व्यवस्था पूरी नहीं है, ट्रेनर्स की व्यवस्था पूरी नहीं है, और इसीलिए ज्यादातर स्पोर्ट्स कॉलेज में सीट्स खाली पड़ी हुई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में स्टेट लेवल जूनियर गर्ल्स बास्केटबॉल टीम का टूर्नामेंट हमारे लखनऊ में आयोजन करना था, और मैंने न्यूज़पेपर में उसकी खबर पड़ी कि यहां पर कोई बास्केटबॉल कोर्ट ही लखनऊ में नहीं मिला जहां पर यह टूर्नामेंट हो पाता, इसलिए टूर्नामेंट को डिले करने का काम किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, फरवरी 2026 में अभी अटल खेल महोत्सव केडी स्टेडियम लखनऊ में हुआ, और मैंने अखबारों में खबर पड़ी कि वहां पर प्राइज मनी बांटने के लिए पैसे भी नहीं थे, मेडल भी नहीं खिलाड़ियों को दिए गए। जो दूर दूर से खिलाड़ी आए थे, ना उनके खाने पीने की व्यवस्था थी, और ना जो महिला खिलाड़ी आई थी ना उनके कोई रुकने की व्यवस्था थी। ऐसी कमजोर व्यवस्थाओं के अभाव में कैसे हमारे प्रदेश के खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ियों के सामने कंपीट कर पाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, खेल संघों में भी विवाद है। मैंने अखबारों में खबर पड़ी कि 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी जो नामांकित हो गए थे स्टेट और नेशनल कंपटीशन में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, कि बहुत जगह खेल संघों में विवाद है, पदाधिकारियों को लेकर विवाद है, उनके खेल संघों का और गवर्नमेंट का जो आपस का कम्युनिकेशन है उसमें विवाद है। इन सब वजह से खिलाड़ी हमारे कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं, और संघों में बजट का भी अभाव है, और जब संघों में एसोसिएशंस में बजट का अभाव होता है तो वो गरीब खिलाड़ियों से पैसा मांगते हैं, फीस मांगते हैं, और उन जो गरीब माँ बाप उन खिलाड़ियों को बढ़ाने का, उनको आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं, कई बार उनको अपने गांवों में जमीन बेचकर आगे बढ़ना पड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमारी एसोसिएशन है, उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन, एथलेटिक्स एसोसिएशन, नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, बैडमिंटन एसोसिएशन, टेनिस एसोसिएशन, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्टेट राइफल, चेस स्पोर्ट्स, सॉफ्ट टेनिस, ब्रिज, पैरा स्पोर्ट्स, इन्होंने कितने लोगों को आगे बढ़ा के, कितने खिलाड़ियों को आगे बढ़ा के ओलंपिक्स में मेडल दिलाने का काम किया, या एशियन गेम्स में मेडल दिलाने का काम किया, या कॉमनवेल्थ में मेडल दिलाने का काम किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 25 करोड़ की हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी, और हम लोग मेडल में सिमट जाते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन में 1 या 2 मेडल तक, जबकि हमारे ही बगल के हरियाणा जैसा जो छोटा राज्य है जहां की आबादी 3-4 करोड़ की है, वो 22 मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में लाने का काम करता है। कहीं ना कहीं नीतियों की कमी है, कहीं ना कहीं बजट की कमी है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की कमी है सर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हुए सर, हरियाणा ने 117 मेडल जीते और यूपी सिर्फ 52 जीत पाया। नेशनल गेम 2025 हुए, हरियाणा ने 153 मेडल जीते और यूपी और केरला के साथ हम साथ में रहे, 56 मेडल ही जीत पाए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने 104 मेडल जीते, यूपी सिर्फ 64 जीत पाया। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपनी स्पीचेस में, हर नागरिक एक खिलाड़ी की तरह राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखे, लेकिन राष्ट्र के गौरव के लिए सरकार को भी खिलाड़ियों के प्रति समर्पण भाव रखना पड़ेगा। सिर्फ उन्हीं से उम्मीद ना करें कि अपने लिए समर्पण भाव रखें, खिलाड़ियों का भी सर ध्यान रखना पड़ेगा। हमें खेल मंत्रालय का बजट बढ़ाना होगा, अधूरी पड़ी योजनाओं को समयबद्ध पर पूरा करना होगा, हर गांव हर ब्लॉक पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। ये हमें लक्ष्य तय करना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा गांव खेल मैदानों से अछूता ना रह जाए। रिक्त पड़े पदों को समयबद्ध पर भरना होगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और इक्विपमेंट को वर्ल्ड क्लास बनवाकर मेंटेनेंस के लिए भी बजट रखना पड़ेगा, और वहां पे जो इक्विपमेंट्स है उसकी भी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि वो सही से उसकी हिफाजत हो सके। गांव में टैलेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, स्काउट करना पड़ेगा। वर्ल्ड क्लास कोचेस को हमें
हमें नियुक्त करना पड़ेगा और बचपन से ही बच्चों को, खिलाड़ियों को चिन्हित करना पड़ेगा, जिससे उनको आगे तक का उनकी प्रोग्रेस को हम लोग मॉनिटर कर सकें और जिस हिसाब से टैलेंट हो उस हिसाब से हम उनको बढ़ावा दे सकें। यानी अध्यक्ष जी, हर स्टेज पर आगे जाने वालों को आर्थिक मजबूत करने के लिए योजनाएं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि खिलाड़ियों पे, हमारे गांव के, हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों पे इतना पैसा नहीं है, टैलेंट है। अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और वो जिले तक खेल सकता है तो जिले तक उसकी मदद करेंगे, मंडल तक खेल सकता है तो मंडल तक उसकी मदद करेंगे, नेशनल खेल सकता है तो नेशनल तक उसकी मदद करेंगे, इंटरनेशनल खेल सकता है तो इंटरनेशनल तक उसकी मदद करेंगे। मैंने 20 मिनट दिए हैं आपको। सर, मैं टाइम से खत्म कर दूंगा बहुत, और दूसरों को आप भी 20 मिनट भी बोल सकते हो। नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। नहीं, मुझे सर, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक 20 मिनट्स आल्सो। मैं सर टाइम से। हाँ प्लीज। Thank you, 20 मिनट के बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा। नहीं सर, मैं अभी 1 मिनट में खत्म करने वाला हूँ। कोई बात, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। थैंक यू सर। मैंने 20 सेकंड लिए, 20 सेकंड लिए, 20 सेकंड। चलो प्लीज। क्योंकि सर, मैंने पहले भी सदन में मांग की थी, क्योंकि खिलाड़ी हमारे, उनके माँ बाप डरते हैं अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजने के लिए। दिक्कत यह है कि जो लोग इंटरनेशनली जीत के आ जाते हैं उनको तो हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो जीत नहीं पाते, इंटरनेशनल मैचेस में नहीं जीत पाते, नेशनल में हार जाते हैं, स्टेट में हार जाते हैं, मंडल में हार जाते हैं या जिले तक पहुंच जाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है सर। तो हमें मेडिकल फैसिलिटीज पर भी उनके ध्यान देना पड़ेगा। उनके पोस्ट रिटायरमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा कि जो खिलाड़ी देश के लिए और प्रदेश के लिए गौरव बनने का काम करते हैं या गौरव बनने की कोशिश में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, उनको सरकार छोड़ने का काम ना करे, उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में उनके स्तर के हिसाब से, जो जिले तक खेला उसको कहीं एडजस्ट किया जाए, मंडल तक खेला उसको ज्यादा पद दिए जाए और जो स्टेट खेला उसको और ज्यादा पद दिए जाए। पिछली बार सदन में बताया था आदरणीय मंत्री जी ने कि सरकारी नौकरियों में 24 पदों को ही उनके लिए आरक्षित किया गया है, और जो जो दूसरे पद हैं, छोटे पद हैं, लेखपाल जैसे, और उन पे 2% आरक्षण देने की बात कही है। लेकिन सर, इतने कम आरक्षण से, क्योंकि बहुत बार ऐसी नियुक्तियां निकलती नहीं है, सालों सालों तक नहीं निकलती, तो उन खिलाड़ियों का होगा क्या? तो हमें उनके लिए